नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। केवल इन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है और यह नाम आखिर कहां से आया और कैसे यह 7 अलग अलग राज्य बने, आज के इस वीडियो में जानते हैं पूरे ही विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। वो अब कौन कौन से राज्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं। इन्हीं 7 राज्य को 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल घूमता होगा कि क्या यह जो सिक्किम है यह भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिक्किम भौगोलिक रूप से नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा है, लेकिन 1975 से पहले जो सिक्किम था वह भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 से पहले सिक्किम एक अलग राजशाही था। सिक्किम में चौगाले नाम के राजा राज करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग लोकतंत्र चाहते थे। जनता ने आंदोलन किया और फिर जनमत संग्रह हुआ। 12 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। दोस्तों, उससे पहले यह जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य है जिसे 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहा जाता है, इन 7 राज्य का निर्माण हो गया था, नामकरण हो चुका था। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। अब चिकन नेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यह बहुत ही ज्यादा पतला रास्ता है, जैसे कि जितना मुर्गी के गर्दन पतला होता है। भारत का चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है। दोस्तों, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह हिस्सा इतना पतला है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गी के गर्दन हो, इसलिए इसे लोग चिकन नेक यानी कि मुर्गी के गर्दन कहते हैं। इनकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर मात्र 22 किलोमीटर ही है। दोस्तों, आप यह जो चिकन नेक देख रहे हैं, यह जो भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसका जो चौड़ाई है मात्र कहीं पे 22 किलोमीटर ही है। अब दोस्तों, यही एक रास्ता है जो भारत को उसके 7 उत्तर पूर्वी राज्य से जोड़ता है। अगर यह पतला सा हिस्सा कट जाए तो पूरा उत्तर पूर्व भारत से अलग हो जाएगा। यानी कि चिकन एक छोटी सी जरूर है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ा अहमियत रखती है। इसी वजह से यह क्षेत्र सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में। आजादी के समय नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा असम प्रांत और कुछ छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सबसे खास बात यह है कि हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी त्योहार है, अपना कल्चर है और अपनी जनजातियां हैं। इसी वजह से धीरे धीरे यह अलग अलग राज्य बने। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सबसे बड़ी बहन असम को कहा जाता है। असम नॉर्थ ईस्ट का केंद्र कहा जाता है। आप जो असम को देख रहे हैं और मैप में देखेंगे तो असम हमारा यहाँ पे स्थित है। असम को दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का केंद्र कहा जाता है क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य बने हैं वह सभी असम से अलग होकर ही बने हैं। असम को सबसे बड़ी बहन कहा जाता है क्योंकि बाकी राज्य का निर्माण असम से अलग होकर ही हुआ है। असम आजादी से पहले भी एक बड़ा प्रांत था। असम का चाय, असम के रेशम और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए दोस्तों असम को सबसे बड़ी बहन कहा जाता है। बाद दोस्तों नागालैंड राज्य बना। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली पहली राज्य है जिसे पहली अलग हुई बहन भी कहा जाता है। नागा लोग अपनी अलग पहचान चाहते थे। काफी आंदोलन और बातचीत के बाद
1963 में असम से अलग होकर के नागालैंड राज्य बनाया गया। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना, इसलिए दोस्तों नागालैंड को पहली अलग होने वाली बहन भी कहा जाता है। दोस्तों तीसरा नंबर पर जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना वह मेघालय। मेघालय का दोस्तों बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय का मतलब ही है बादलों का घर। यहाँ खासी, गौड़ और जयंती जनजाति रहती है। 1972 में असम से अलग होकर मेघालय राज्य बना। आज भी मेघालय बारिश, झरने और हरे भरे जंगलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए दोस्तों मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। मेघालय दोस्तों 1972 में असम से अलग होकर भारत का यानी कि मेघालय एक अलग राज्य बना। दोस्तों चौथे नंबर पे जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना वह मणिपुर बना। मणिपुर के दोस्तों खेलों की भूमि कहा जाता है। मणिपुर पहले एक स्वतंत्र रियासत था। 1949 में भारत में विलय हुआ और 1972 में मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला। आज मणिपुर को खेलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि कई ओलंपिक जो खिलाड़ी है वे मणिपुर से आते हैं। और जो पांचवा राज्य बना नॉर्थ ईस्ट का वह त्रिपुरा राज्य बना। त्रिपुरा का दोस्तों संस्कृति का बहन कहा जाता है। त्रिपुरा भी पहले एक रियासत था। 1949 में भारत में शामिल हुआ और 1972 में राज्य बनाया गया। त्रिपुरा में बंगाली और जनजातीय संस्कृति का अद्भुत मेल देखने के लिए मिलता है, इसलिए दोस्तों त्रिपुरा को संस्कृति का बहन कहा जाता है। और जो नॉर्थ ईस्ट का छठा राज्य बना वह मिजोरम बना। मिजोरम को दोस्तों शांतिपूर्ण समझौता से बनी बहन कहा जाता है। मिजोरम में लंबे समय तक अलगवादी आंदोलन चला, लेकिन 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच शांति समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम एक नया राज्य बना। आज दोस्तों मिजोरम को भारत का सबसे शांत और खूबसूरत राज्य के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो सातवां राज्य बना वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को सूरज की पहली किरण वाली बहन कहा जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेप यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में राज्य का दर्जा मिला अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरण पड़ती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ रेसिंग सन कहा जाता है। दोस्तों इन्हीं 7 राज्य को 7 सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, लेकिन अब सवाल आता है कि इन्हें 7 सिस्टर्स क्यों कहा जाता है। दरअसल 1972 में शिलांग में एक सेमिनार हुआ था। उसी सेमिनार में त्रिपुरा के एक नेता ने कहा कि यह जो नॉर्थ ईस्ट का 7 राज्य है आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल 7 बहनों की तरह। उसी समय से इन 7 राज्य को 7 सिस्टर स्टेट्स कहे जाने लगा। दोस्तों यह थी हमारी 7 बहनों वाली राज्य की कहानी। अरुणाचल प्रदेश की पहली किरण तो असम की चाय, नागालैंड की परंपरा तो मेघालय की बारिश, मणिपुर का खेल तो त्रिपुरा की संस्कृति और मिजोरम की शांति। दोस्तों यह सिर्फ 7 राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का वह हिस्सा है जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। कहते हैं कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा भारत का नॉर्थ ईस्ट में छिपा हुआ है। दोस्तों अगर आपको अपने जीवन शैली में ऐसा मौका आए कि हमें कहीं घूमने जाना है तो आप लोग एक बार नॉर्थ ईस्ट में जाकर के जरूर घूमेंगे। आपको यह मालूम चलेगा कि जो धरती का स्वर्ग है, जो छोटा सा टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी छिपा हुआ है। इसलिए दोस्तों भारत का नॉर्थ ईस्ट को भारत का गौरव कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और कमेंट में बताना है कि क्या आप पहले से 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में जानते थे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।